नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और बहुत बहुत धन्यवाद ये टॉप 2 क्वेश्चन सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। और इसी को देखते हुए हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। आज मैं फिर से 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होने वाली है। और यकीन मानिए, मेरा मानना है इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दोबारा एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले कर रखे होंगे तो आप एग्जाम में ज़रूर विद इन अ मिनट इनके आंसर निकालने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। अन्यथा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप ऐसे सवाल एग्जाम में पहली बार देखेंगे। आइए शुरू करते हैं और इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल हमारे सामने इस प्रकार से है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए, लेट मी सेलेक्ट द पेन फर्स्ट। आइए, पाइप ए जो है वो 6 घंटे में भरता है, बी जो है वो 15 घंटे ले लेता है किसी टैंक को भरने में। सी जो कि ड्रेन पाइप है, सी एक ड्रेन पाइप है, ठीक है। When all the 3 pipes are opened together for 6 hours, then 65% of the tank is filled. क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि आपने 65% का क्या मतलब हुआ? 13/20 फ्रैक्शनल वैल्यू। ये टैंक भरने के लिए आपको 6 घंटे लग गए। 6 घंटे में आप इतना ही भर पाए। अच्छा, अगर मुझे पूरा टैंक भरना होता तो क्या होता? तो अगर सर पूरा टैंक भरना है तो हमको इस 6 घंटे में 20/13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो पूरा टैंक भरने के लिए हमको लग गया 120/13 घंटे। ठीक बात, बिल्कुल सही। अब आ जाओ, मैं देखता हूं कि ए को लगा 6 घंटे। ए अगर अकेले उस टैंक को भरता तो 6 घंटे लगते, बी अकेले उस टैंक को भरता 15 घंटे लगते। और अगर ए बी सी तीनों मिल जाते, ए बी सी, अच्छा सी ड्रेन पाइप है तो मैं इसको अलग से ऐसे कर देता हूँ, अगर तीनों मिल जाते तो लगते 120/13 घंटे। अच्छा, अब मुझे इस सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए मुझे ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए होगी। वो कैसे निकालेंगे? इन तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तीनों का एलसीएम क्या आ गया? 120। ठीक, ए की एफिशिएंसी 20, बी की एफिशिएंसी 8, सी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 13। ठीक बात है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी आपके पास है, बी की एफिशिएंसी है और ए बी सी तीनों की 13 है, ठीक है। अब मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है। मैं क्या करूंगा? देखो, सीधी सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 13 दे रखी है। ए की और बी की कितनी है? ए की 20, बी की 28, बी की 8, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 28 प्लस सी इक्वल्स टू 13। इसकी मतलब सी की वैल्यू आ गई -15। ड्रेन पाइप है इसलिए माइनस आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इससे हमारे पास आ गया सी की एफिशिएंसी आ गई -15। ठीक है। अच्छा, अब मुझको एक बात बताओ, अब सवाल आगे क्या पूछता है? इनिशियली पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स। शुरुआत में हमने क्या किया? ए और सी को खोल दिया 8 घंटे के लिए। अच्छा, ए की एफिशिएंसी 20, सी की एफिशिएंसी -15। इसका मतलब ए प्लस सी 1 घंटे में कितना? 5 भर रहा होगा, 5 यूनिट। 8 घंटे के लिए खोला, कितना हुआ? 40 यूनिट भर दिया उसने। ठीक बात है। इसके बाद क्या किया? अब हुआ 8 घंटे के बाद, एंड देन सी इज क्लोज्ड एंड बी इज ओपन। अब क्या किया इन्होंने? सी को बंद कर दिया और बी को खोल दिया। 40 यूनिट आप भर चुके हैं। टोटल भरना कितना है? 120 यूनिट। 120 में से 40 घटा देंगे, अब कितना बचा हुआ है? 120 में से 40 घटा देंगे, बचा है 80 यूनिट आपको भरना है। ये 80 यूनिट कौन भरेगा? सवाल में दिया हुआ है ए और बी टुगेदर विल फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन। रिमेनिंग पार्ट कौन कौन भरेगा? ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी है 1 घंटे में 28। कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दिया हमने, समय लगेगा 4 से अगर हम काटेंगे तो 27। इसका मतलब 2 घंटे 6/7 आवर्स। दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 26/7 आवर्स लगेंगे
रिमेनिंग पार्ट भरने के लिए ए और बी के द्वारा। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं ये एश्योर करूँगा कि आपको मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर दूँ, हर कमेंट का आपके रिप्लाई दूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक और हमारे सामने सवाल, शानदार सवाल है ये भी। एग्ज़ाम के दौरान ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं, यकीन मानिए थोड़ा धैर्य का साहस आपको देना पड़ेगा। सवाल हमारे सामने है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय वन ऑफ द टू पाइप्स इन 52 मिनट्स एंड बाय द अदर पाइप इन 60 मिनट्स। पहला पाइप 52 मिनट्स में भर लेता है अकेले, दूसरा पाइप अगर अकेले भरेगा उस सिस्टम को तो 60 मिनट्स में भर लेता है। ठीक बात है। इन्होंने कहा कि दोनों पाइप हमने खोल दिए फॉर अ सर्टेन टाइम बीइंग पार्टिकुलरली क्लॉक्ड। आगे के सवाल को पढ़ने से पहले याद रखिए हमेशा इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपके पास आ जाती है, तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं, तो अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा इन दोनों का तो निकल के आ जाएगा मेरे पास 780। ठीक बात है। इसका एफिशिएंसी अगर फर्स्ट वाले पाइप की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 15 और दूसरे की निकालूंगा तो 13 इज गोइंग टू बी द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पाइप। अच्छा, आगे सवाल में क्या कहता है? आगे सवाल में कहता है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम बीइंग बट पार्टिकुलरली क्लॉक्ड ओनली 13/20 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फर्स्ट पाइप एंड ओनली 3/4 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द सेकंड पाइप। लैंग्वेज थोड़ी टफ है, मैं इसको आपको आसान करके बताता हूँ। इन्होंने ये कहा कि ये तो सर पाइप है दो, एफिशिएंसी आपने निकाल ली, मगर हुआ क्या, असल में क्या था, इन दोनों पाइपों में कचरा जमा हुआ था थोड़ा सा, जिस कारण से इनकी एफिशिएंसी जो आप जैसे फर्स्ट वाला है जिसकी एफिशिएंसी 15 है, अब वो काम कर रहा है सिर्फ उसका 13/20। लेट मी रब दिस जी। मैंने क्या कहा आपसे, जो पहला वाला पाइप है जिसकी एफिशिएंसी 15 है, उसमें कचरा जमा होने की वजह से अब वो सिर्फ 13/20 ही काम कर रहा है 15 का। ठीक है, तो इसको और अच्छा, और सेकंड वाला क्या हुआ, सेकंड वाले के साथ क्या हुआ, सेकंड वाले की एफिशिएंसी तो 13 है मगर उसमें कचरा फंसा हुआ है, अब वो सिर्फ उसका 3/4 ही हिस्से 4 ही काम करने दे रहा है। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा तो 3 4 39/4। और यहां भी अच्छा, अब हुआ क्या कि फर्स्ट और सेकंड जो उनकी एफिशिएंसीज थी उस पे ना काम करके अब वो कचरा फंसे होने की वजह से 39/4 यूनिट काम ही कर पा रहे हैं। ठीक बात है, समझ में आई सर? द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर वाज सडनली रिमूव्ड इन बोथ द पाइप्स एंड आफ्टर सम टाइम and in both the pipes after some time and the cistern got filled in 15 3/5 minutes from the moment। हुआ क्या कि सर कुछ देर तो इन्होंने इसी एफिशिएंसी पर काम किया, कचड़े फंसे होने वाले के मानी पर, उसके बाद वो कचरा साफ कर दिया गया, और उसके बाद जब कचरा हमने उस पाइप से साफ कर दिया उसके बाद हमको सिर्फ 3/5 मिनट ही लगे पूरा काम, पूरा सिस्टम भरने में। समझना, फर्स्ट और सेकंड ने मिलके जो ये फंसा हुआ है ना इसमें कचरा, पहले शुरुआत में तो इसी एफिशिएंसी काम किया गया है, तो इससे अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 39/2। इन दोनों को मैंने जोड़ा है, ठीक है, 39/2। इसी 39/2 यूनिट एफिशिएंसी के साथ हमने टी टाइम तक काम किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कचरा साफ हो गया। साफ होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही तो अब हम ओरिजिनल एफिशिएंसी इतनी थी 15 और 13, ठीक बात, इन दोनों को जोड़ा 28। इसी एफिशिएंसी के साथ हमने 15 3/5 यानी 15 5 75 प्लस 3 78/5 मिनट तक काम किया और हमने अपना 780 यूनिट्स पूरा सिस्टम फुल कर लिया। ठीक बात है। इन्होंने आपसे पूछा क्या, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डिड द पाइप रिमेन क्लॉग्ड,
इन्होंने आपसे ये t की वैल्यू पूछी है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं 39 कॉमन ले लेता हूँ इस इक्वेशन से, तो ये हट गया, यहाँ हमारे पास 2 आ गया और यहाँ हमारे पास 20 आ गया। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 10 को एलसीएम ले लेता हूँ नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 5t प्लस 5 2 10, माफ़ कीजिएगा, 4 8 32 और 4 2 8 11, ठीक, और यहाँ आ जाता है 200। ठीक बात है, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी? तो सर 200 में से 112 गया, 88/5। इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो 17/3/5 is gonna be the right answer, minutes is gonna be the right answer to this question। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसको मैं आंसर को यहाँ भी लिख देता हूँ, 17/3/5 minutes is gonna be the right answer to this question। शानदार सवाल था। सवाल, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैं लेके आ रहा हूँ, इसको आप ज़रूर करके जाइए। और मैंने इस सीरीज को इतना शॉर्ट इसलिए रखा है जिससे कि मैं 10 से 15 या 20 मिनट में ही आपको वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग दे पाऊँ, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे पाऊँ, इसलिए इतना शॉर्ट रखा हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे क्वेश्चंस आप चाहते हैं, और मैं IBACIO में आए हुए सबसे टॉप क्लास, टॉप नॉच क्वेश्चंस को ही इस सीरीज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।